हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था, जिसमें हमने पिछले क्लास में जाना था एक कैसी थी हड़प्पा सभ्यता। मतलब आज से 5000 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी किस प्रकार की थी, जिसके जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक जानकर हैरान रह जाते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही एडवांस जीवन जीते थे, यानी उस समय की जो सभ्यता थी किस प्रकार की थी सारे की तरह हमने पिछले क्लास में बताया था हम लोग आपको कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पहले यानी आज से 4546 साल पहले किस प्रकार से उस समय के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी किस समय वह किस प्रकार से सभ्यता की उस समय जो नगरों की सुनियोजित व्यवस्था थी, किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम थे जो आज भी नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही एडवांस जीवन जीते थे और वे लोग बहुत ही सुसज्जित तरीके से जीवन जीते थे। उस समय जो शहर की व्यवस्था थी एक सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। उसमें जितने भी सड़कें थे आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। उसके बाद उस वहाँ पे जितने भी घर थे वो सभी के दरवाजे सड़क की तरफ न खुलकर दूसरे तरफ खुलते थे। और उसके साथ साथ वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो जल निकासी प्रणाली थी वो भी बहुत शानदार थी। और इसके साथ साथ ही वहाँ के जो मकान के जो ईंट थे वो पक्की ईंट थे, यानी उनके पका कर ईंट को बनाया जाता था। सारे के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी पिछले क्लास में। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नाम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली, यानी उन लोगों की जीवन शैली क्या थी, उन लोग किस प्रकार उन लोगों के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, यानी उन लोगों के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन क्या थे, सभी के बारे में हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए इस वीडियो पे और हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपको इससे अच्छे अच्छे कंटेंट अभी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था मूलतः 4 भागों में विभाजित था। यानी उस समय जो हड़प्पा सभ्यता था आईबीसी था वो मूलतः 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन भाग था? शासक, धनी या कुलीन वर्ग, जो धनी लोग थे उसे हम लोग कुलीन वर्ग का नाम जानते हैं। उसका मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। यानी हड़प्पा सभ्यता के उस समय जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला शासक, यानी वहाँ कुछ लोग शासक रहते थे, मतलब कुछ लोग शासन करते थे, यानी कुछ बड़े लोग थे। उसके साथ साथ धनी या कुलीन वर्ग, मतलब कुछ लोग अमीर लोग रहते थे, यानी जिनके पास रुपये पैसे अधिक थी। इसके साथ साथ वहाँ मध्यम वर्ग, मतलब वहाँ पे मध्यम वर्ग मतलब कृषि करना, पशुपालन करने वाले लोग वहाँ पे रहते थे। उसके साथ साथ निम्न वर्ग, मतलब निम्न वर्ग के लोग भी वहाँ पे रहते थे। दूसरा है समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग भी आते थे। यानी उस समय के समाज में जो हड़प्पा सभ्यता था उस समाज में किसान रहते थे, उसके साथ विद्वान रहते थे, योद्धा रहते थे और व्यापारी। यानी हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार के लोग रहते थे। विद्वान मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग रहते थे। योद्धा का मतलब है कि लड़ाकू लोग रहते थे, मतलब लड़ाई करने वाले लोग रहते थे। उसके साथ व्यापारी लोग व्यापार करते थे, आपको बताया था कि मेसोपोटामिया से लोग व्यापार भी करते थे। उसके साथ साथ श्रमिक मतलब वहाँ के लोग किसान भी थे। उसका कहता है कि हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक समाज था। यानी हड़प्पा समाज उस समय एक मातृसत्तात्मक समाज कहने का मतलब है उस समय माता को विशेष दर्जा दिया जाता था, मतलब हेड उस समय माता थे। मातृ से अभी जो है अभी पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि आज के जो हेड होते हैं वो पुरुष होते हैं, यानी मेल होते हैं वो होते हैं। लेकिन उस समय का हड़प्पा सभ्यता का समाज था उस समय मातृसत्तात्मक समाज था, यानी हेड माँ होती थी, यानी माता होती थी। उसके साथ साथ उस समय का समाज शांति प्रिय समाज भी था, यानी सभी लोग एक शांति से, यानी बिना लड़ाई झगड़ा के शांति, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़ा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मिले हैं कि किसी आदमी के खोपड़ी में पत्थर घुसा हुआ उसके साथ भी कहीं कहीं मिले हैं। लेकिन उस समय के समाज था वो शांति प्रिय समाज था और मातृसत्तात्मक समाज था। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का समाज था, तो हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। यानी हड़प्पा सभ्यता में उस समय माताओं को, यानी महिलाओं को ज्यादा मान दिया जाता था, मतलब उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को, जो धरती थी, भूमि है, उसको उर्वरता की देवी, मतलब उस समय वहां से धान गेहूं का उपज होता है, इसलिए उससे
उर्वरता की देवी मानकर पूजा भी करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसका पूजा भी करते थे। उसके साथ साथ वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रमाण मिले हैं। यानी यहीं से वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रमाण मिले हैं। वहाँ पे पेड़ों को पूजा जाता था और उसके साथ साथ भगवान शिव की किसी तरह मूर्ति थी, उसे पूजा जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पे कुबर वाला सांड था, जो जिसे सामान्यतः वे लोग अभी के समय में नंदी मानते होंगे, वो भी उससे भी कुबर वाले सांड को वहाँ पे पूजने का साक्ष्य मिला है। इसके साथ साथ जो वहाँ बैल था, बैल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। यानी कहीं कहीं पे देखा गया है कि बैल का भी तस्वीर मिला है, बैल का भी मूर्ति मिला है। तो वे लोगों ने उसे बैल को शक्ति का प्रतीक माना। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में शक्ति का प्रतीक किस जानवर को माना गया है, तो हड़प्पा सभ्यता में शक्ति का प्रतीक बैल को माना गया है। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो जो है, जिससे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, यानी सिंध का स्वर्ग भी कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं। यहाँ से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं, जिससे हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो जो अगला विषय विशेषता है, यानी कलिबंगा से जूते हुए खेत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस जगह से सबसे पहले जूते हुए खेत के साथ मिला, यानी खेत को जोता गया था। यानी इसका मतलब है कि इस समय हल और बैल का भी इस समय प्रमाण था। यानी कालीबंगा से जूते हुए खेत के साथ मिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत के साथ सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले। उसके साथ साथ लोथल गुजरात में है, लोथल से चावल के साथ मिले हैं। यानी चावल के सबसे पहला साथ हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो लोथल से, गुजरात के लोथल से मिला है। इसके साथ साथ वे लोग मनोरंजन के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन क्या करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, पशुओं को पालते थे और पशुओं को एक दूसरे से आपस में लड़वाते भी थे। और इसके साथ साथ वे लोग पासा भी खेलते थे। जो पासा होता है, वे लोग मनोरंजन के लिए पासा भी खेलते थे। कहता ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़वाना और पासा खेला करते थे मनोरंजन के लिए। इसके साथ साथ इस सभ्यता के लोग तलवार से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और कालीबंगा और लोथल से हवन कुंड के साथ मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवन कुंड के साथ कहाँ से मिला, तो हवन कुंड के साथ कालीबंगा और लोथल से मिला है। हम लोग सारे के बारे में जानेंगे आगे जो क्लास है। अगला जो क्लास होगा वो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य प्रमुख स्थल होगा, जिसमें हम लोग हड़प्पा के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से क्या क्या मिला है, लोथल से क्या क्या मिला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग बहुत अच्छे से कंटेंट मिलेंगे। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे किस प्रकार से थे। तो हड़प्पा सभ्यता को 4 वर्ग में विभाजित किया, आप लोगों को बताया मैंने। हड़प्पा सभ्यता को 4 वर्ग में विभाजित किया: शासक, धनी या कुलीन वर्ग, इसके साथ साथ मध्यम वर्ग और चौथा निम्न वर्ग। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार के लोग रहते थे, जिसमें विद्वान रहते थे, योद्धा रहते थे, व्यापारी और श्रमिक लोग भी रहते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की समाज थी, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज थी। सारे प्रश्न चर्चा किया। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में कुछ साज सज्जा के सामान मिले हैं। यानी उस समय कितने एडवांस थे, किस प्रकार के एडवांस थे कि उस समय की महिलाओं जो है, यानी आज से 5000 साल पहले उस समय की महिलाएं साज सज्जा मतलब फैशन भी करते थे। यानी वे लोग प्रसाधन बॉक्स, जिसे हम लोग मेकअप बॉक्स, प्रसाधन मंजूषा, यानी मेकअप बॉक्स के नाम से जानते हैं, मेकअप बॉक्स के साथ मिला है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में साज सज्जा के सामान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से एक प्रसाधन मंजूषा, जिसे हम लोग मेकअप बॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी मेकअप बॉक्स का भी साज, यहाँ से मेकअप बॉक्स का साज हड़प्पा से मिला है। इसके साथ साथ चनहुद्रों से लिपस्टिक, यानी चनहुद्रों से लिपस्टिक का साज मिला है। सोच लीजिए कुछ समय के लोग कितने एडवांस थे। मतलब उस समय भी मेकअप बॉक्स, लिपस्टिक, यानी उस समय के लोग भी क्या कहते हैं, उस समय के लोग भी आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, मतलब सुंदर रहने के लिए इस सब का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ वे लोग हाथी के दांत के कंघी यानी कंघा, उसके साथ तांबे का दर्पण और काजल के साथ मिले हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से हाथी के दांत के कंघी, उसके साथ साथ तांबे का दर्पण और काजल के साथ मिले। उसके साथ साथ नसौरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंदूर का प्रमाण कहाँ सबसे पहले मिला है, तो सिंदूर का प्रमाण सबसे पहले नसौरी, यानी पाकिस्तान में जगह पड़ता है, इसका नाम नसौरी, वहां से मिला है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का साज सज्जा के सामान। साज सज्जा के सामान कौन कौन से मिला है, तो हड़प्पा से हमें प्रसाधन मंजूषा का सामान मिला है। प्रसाधन मंजूषा मतलब मेकअप बॉक्स मिला है। उसके साथ साथ चिन्हुद्रों से एक लिपस्टिक का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लिपस्टिक का साज हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, यानी हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक का साज कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक का साज चिन्हुद्रों से मिला है। उसके साथ साथ हाथी के दांत का कंघा बनाया जाता था,
तांबे का दर्पण बनाया जाता था, उसके साथ कागज के साथ मिला है। और नसौरी यानी पाकिस्तान में जगह पड़ता है जिसका नाम है नसौरी, वहाँ से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। तो जो साज सज्जा के सामान अवलंबन पढ़ेंगे, वहाँ वहाँ क्या क्या प्रथा थी। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी प्रथा थी। तो हड़प्पा सभ्यता में संभवतः सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, सती प्रथा का मतलब होता है कोई किसी स्त्री का जो पति है वो किसी कारण से मर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस स्त्री को भी उसके साथ ही जला दिया था, उसके चिता पे बैठा कर जला दिया था। तो उसमें ऐसे साक्ष्य मिला है, युगल संविधान मिला है, यानी कुछ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय संभवतः सती प्रथा भी प्रचलित था, यानी सती प्रथा का भी उस समय प्रचलन था। उसके साथ साथ पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से। उसके साथ लोथल से युगल संविधान का मतलब होता है कि दो शवों को एक साथ दफनाया गया है। लोथल से इस संविधान मिला है, युगल संविधान का साक्ष्य मिला है। उसके साथ हड़प्पा से R37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, R37 का विस्तार कहाँ से मिला है। तो R37 का विस्तार हड़प्पा से मिला है। R37 का विस्तार का मतलब है कि बहुत सारे कब्रिस्तान होंगे, वहां पे किसी का नाम होगा, किसी का नामकरण किया होगा, किसी कब्रिस्तान का नाम R37 किया होगा, मतलब नंबरिंग बाई किया गया होगा। तो ये था हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता से R37 का विस्तार मिला है। और लोथल से युगल संविधान, युगल क्वेश्चन पूछा है कि युगल संविधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो युगल संविधान का साक्ष्य मिला है लोथल से। और इससे यहाँ कौन सी प्रथा थी, यहाँ से कौन सी प्रथा प्रचलित थी, यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी। हम आगे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से दाह संस्कार की 3 प्रणाली मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें दाह संस्कार की, जब लोग मरते थे उसके दाह संस्कार 3 प्रकार की प्रणालियां मिली है। तीनों के बारे में हम विस्तार से करेंगे। तो इससे पहले अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले किस प्रकार की सभ्यता थी, इसका पतन कैसे होगा। आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत एडवांस लोग जीवन जीते थे। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, और उस समय का सड़क जो था वो आज के सड़क से कई गुना बेहतर था। और इसके साथ साथ जितने भी घर थे सभी के दरवाजे सड़क की तरफ न खुलकर सड़क के दूसरे तरफ खुलते थे। उसके साथ साथ वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जल निकासी प्रणाली थी, वो भी बहुत ही व्यवस्थित थी। और वहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करना भी जानते थे। हम लोग जानेंगे पूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के दाह संस्कार 3 प्रणाली मिली है। पहला है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसे सीधा दफना दिया जाता था, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति मर गया उसे सीधा दफना दिया, इसे हम लोग पूर्ण समाधान कहते हैं। इसका साक्ष्य मिला है। दूसरा है कलश समाधान। इसका मतलब है कि हड़प्पा, इसका तात्पर्य है कि यहाँ मानव के शव को, यानी जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, जब मर जाता है तो उसके शव को जलाया जाता था, और उसको जलाने के बाद जो उसका अवशेष बचा था, जो उसका हड्डी बचता था, हड्डी का अवशेष बचा था, उसे कलश में रखकर उसे दफनाया जाता था, जिसे हम लोग कलश समाधान कहते हैं। इसके साथ साथ आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो मरने के बाद उसे जंगलों में वहाँ के जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता था, और उससे जो उसके बाद जो शेष सब बचता था उसे दफनाया जाता था। तो ये था आंशिक समाधान। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें दाह संस्कार कितनी प्रणाली मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें दाह संस्कार 3 प्रणाली मिली है। पहला जो प्रणाली मिली है जिसमें बोलते हैं पूर्ण समाधान, इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके सब को सीधा दफना दिया जाता था। दूसरा था कलश समाधान। इसमें कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जो मरे हुए शव को पहले जला दिया था, और जलाने के बाद उसका अस्थियां बचता था उसे किसी कलश में रखकर उसे दफना दिया था। तीसरा है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब होता है कि जो पहले व्यक्ति कोई मरता है तो उसे पहले जानवरों को जंगल में खाने के लिए दिया था, उसके बाद शेष अवशेष बचा था उसे वहां पे दफनाया जाता था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के दाह संस्कार प्रणाली। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पहले जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी लिपि कैसी थी। तो उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक लिपि भाव चित्रात्मक थी। और यह लिपि जो है, यह लिपि दाईं से, हम लोग जो बाईं से लिखते हैं, बाईं से नहीं लिखा जाता था, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसके साथ साथ इसमें विशेष बात है, यदि कोई शब्द 2 पंक्तियों का है तो उसमें पहला पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरा पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी उसमें भाव के माध्यम से किया गया था, किसी प्रकार का तस्वीर ऐसे इस प्रकार से इसका लिपि था। यानी इस प्रकार से इसका लिपि था, मतलब
इस प्रकार के लिपि का लोग उसका प्रयोग करते थे। इसकी लिपि को आज तक किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया है। सोच लीजिए, लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी लिपि थी वहाँ पे ज्यादातर यू अक्षर का प्रयोग किया जाता था। ध्यान सुनिएगा, यानी जो ये लिपि थी वहाँ पे ज्यादातर यू अक्षर का प्रयोग किया, इस प्रकार के यू अक्षर का प्रयोग किया जाता था। और उसके साथ साथ जीवों में यहाँ पे सबसे ज्यादा मछली का प्रयोग किया जाता था। यानी लिपि को लिखने में जीवों में सबसे ज्यादा मछली का प्रयोग किया जाता था, मछली किसी का प्रयोग किया था। और अभी तक हड़प्पा के लिपि को किसी भी विद्वान ने नहीं पढ़ा है। अभी तक इसका पढ़ाई जारी है, पढ़ने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन आज तक किसी ने भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा। और इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी इसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर थे। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन और इसके साथ साथ यहाँ की प्रथाएं, इसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन सी साज सज्जा के सामान मिले हैं, सारे के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इससे भी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। और हम अगले कैसे पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।